है ना। एम, एम से तो हम सीधा ही सभी पकड़ लेंगे, मेडिटेशन, है ना। क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें, जो हमारा दिल दिमाग जो भागता रहता है, विचार हमारे भागते रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक बड़े प्यार से चलो ना समझा के उसे बिठा लेते हैं, है ना। तो मेडिटेशन जो है पहला हमारा एम आ गया। और मेडिटेशन से क्या होता है, हम सबके अंदर क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि हम भी महात्मा बुद्ध की तरह, उसके बाद हमारे महावीर की तरह, हमारे गुरु नानक देव जी की तरह बिल्कुल तेजोमय बने, है ना। तो वो क्या है, एनलाइटनमेंट। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो उसका एक रिजल्ट होता है ना, तो ध्यान का क्या हुआ, विचार शून्य हो गए, अपने बारे में और जाना, आगे बढ़ते हुए हमने एनलाइटनमेंट ली, यानी कि तेजोमय दीप्तमय ज्ञानमय हो गए। अब उसमें हमें क्या पता लगा कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो ज्ञान हमें आ गया। तो फिर शरीर के साथ जुड़े हुए जो दिक्कतें थी उससे बाहर आ गए। अब जब ये पता लगा कि अरे मैं तो एक आत्मा हूं, आत्मा हूं तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या आया, अवेयरनेस। क्या हो रहा है, तो ए से अवेयरनेस आई। अवेयरनेस से हम देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, हर चीजों को देख रहे हैं, ब्रेथ को देख रहे हैं, चीजों के बारे में और गहराई से जान रहे हैं। और ऐसा करते हुए हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल इस मोमेंट में आ जाते हैं अवेयरनेस से। उससे पहले क्या कर रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, जंप कर रहे थे। जब प्रेजेंट मोमेंट में आ गए तब शुरू होता है हमारा लाइफ जेस्ट। ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है ना मास्टर्स, लाइफ जेस्ट। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो कहेंगे जीवन के प्रति उत्साह या उमंग। क्या है ये, कैसे होता है ये। अब इतने दिन तक हम सोचते हैं कि देखिए इस उत्साह को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुछ खास खाना खाने की कोशिश करते हैं, या कहीं हम सोचते हैं कि हम शायद यहाँ घूम के आएंगे तो वो आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हर बार जैसे हमें लगता है नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे लिए जो हम ध्यानी है, हमारे लिए कितना आसान। जैसे ही हमने सारा जो ध्यान इधर उधर भटक रहा था उसको अवेयरनेस में हम इसी मोमेंट में लेके आ गए, तब क्या हो गया, हम हर मोमेंट में हैं। अब जिस हर मोमेंट में हैं तो क्या होगा, हर मोमेंट अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, है ना। और हर मोमेंट को हम मजे ले सकते हैं। अब हम सोच सकते हैं, मन में विचार आ सकता है कि मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए कुछ खास होना जरूरी है। नहीं, आप कभी एकदम सहज भाव से बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अवेयरनेस से कहीं भी आप चले जाएं, अभी जैसे हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं या फोन के सामने बैठे हैं, तो भी बातों को सुनते हुए भी आप बहुत मजे ले सकते हो, इसी क्षण में रहना है। किचन में आप हैं, किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तो भी आप पूरा मजे ले सकते हैं। ये रोटी जो मैं बेल रही हूँ, पहले तो गोल बनती थी, आज तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का मैप बना है। आप खुद उसमें हंस सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं, खूब मजे ले सकते हैं। ये इधर से ऐसी बन रही है, वैसी बन रही है, लेकिन उसके लिए क्या होना होगा, बिल्कुल अवेयर उसी मोमेंट में। तब हर क्षण जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल मजे वाला, खूब खुशी वाला, आनंद वाला। तो जब हम हर क्षण में मजे लेने लगेंगे
और क्या करेंगे, हर क्षण का स्वाद लेने लगेंगे, हर क्षण को सैवर करने लगेंगे। सैवर किस तरह से, जैसे मैं आपको, वैसे तो पीछे की बात है, लेकिन वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि ऐसे ही कुछ घटना थी जिससे कि हम लोग बड़े सब ये कर रहे हैं, कोई कुछ गुस्से हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई चिड़चिड़ा रहा है, कंप्लेन कर रहा है। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मैं ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठकर मुझे ये जो सर ने बताया है बिल्कुल उसमें आई। और उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई वो ये है कि ये जो जॉय है, ये जो आनंद है, ये पूरे इस यूनिवर्स की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो करेंसी है, वो ये जॉय है, ये उत्साह है। आप देखते हैं कि जब आप आनंद से भरे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, तो जैसे अगर आप प्रकृति में भी कहीं जाएंगे तो आपके पास वो पत्ता भी जैसे खिल उठेगा खुशी से, हर चीज जैसे उसमें जान आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपकी उस भाषा को समझ रहा है, उस आनंद को समझ रहा है। तो मैंने कहा बहुत हो गया, चलो बच्चों हम जाते हैं। तो बच्चे निकले, हम लोग सब निकल के सामने ही पास में ही घूमने गए। और मास्टर्स मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि हर मोमेंट को इतना हमने स्वाद लिया, हर जगह में छोटी चीजों को देखकर हम हंसते गिरते पड़ते लोटपोट हो रहे थे, छोटी सी आवाज पर मजा आ रहा था, हर चीज पर बहुत आनंद आ रहा था। और उसको सिर्फ वो तब के लिए नहीं है, वो हर समय के लिए है। हर क्षण में अगर होंगे हम, तब हम उसका स्वाद पूरा ले सकेंगे। जो सबसे बड़ा मेडिटेशन है वो तो यही है ना। हम यहाँ पे दुखी होकर बैठने नहीं आए हैं, परेशान होकर रहने नहीं आए हैं, खुशी से, उत्साह से, उमंग से जीने आए हैं। तो उसके लिए इसी क्षण में आना पड़ेगा। और इसी क्षण में जैसे ही आए तो अरे वाह, अरे ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखते हैं कि उस वक्त उस क्षण में उठाया हुआ एक और मुंह में जब हम डालेंगे तो उसका जो स्वाद कैसे घुल रहा है, पहले कैसा लगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हर क्षण वो बात ही अलग है। नहीं तो क्या होता है, टेंशन में होते हैं हम, अरे यहाँ जाना है, वहां जाना है, आगे पीछे फ्यूचर में या पास्ट में होते हुए हम इस आनंद को नहीं ले सकते। हो सकता है कि बड़ी मेहनत से हमारी माँ ने, हमारी पत्नी ने, हमारी बहन ने, बेटी ने खाना बनाया है, हो सकता है हमारे पिता ने बनाया हो या मैंने खुद बनाया हो, लेकिन वही भागम भाग अगर रहेगी तो वो उत्साह, वो आनंद, वो स्वाद नहीं आएगा। और जब स्वाद लिया तो आप देखेंगे, और उस स्वाद को लेते हुए जैसे आपने कहा, आ क्या आनंद आ रहा है। आप देखेंगे कि जिसने खाना बनाया वो शायद पसीने से तरबतर थक के चूर है, लेकिन आपके उस आनंद का, आनंद जो है बड़ा कंटेजियस होता है। क्या होता है कि जैसे उसके चेहरे पर ये आनंद आया, आपका भी वो जैसे सारी थकान तुरंत चली जाएगी, आप भी खिल उठेंगे। तो क्या है, ये है उमंग की वैल्यू, ये है आनंद की वैल्यू। अब इससे क्या हो रहा है, जब हम ऐसे आनंद ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, तो क्या होंगे, हम बिल्कुल डायनामिक हो जाएंगे। डायनामिक यानी कि बिल्कुल स्फूर्ति से भरे हुए। अब आप खुद सोचें कि अगर आपने खाना बनाया, आपने मेहनत की, खाना बनाया, कोई भी काम किया और उसमें उसका पूरा आनंद आपने लिया, तब क्या होता है, आमतौर पर हम कोई काम करते हैं, अगर खुश होके करते हैं, तब आप क्या बोलते हैं लास्ट में, मजा आ गया है ना। तब आप ये नहीं कहते हाय, ऐसे नहीं करते तब आप, है ना। तो ये है मजा हमारे, उस स्थिति में हम स्फूर्ति से भर जाते हैं।
फिर लगता है और क्या किया जाए, है ना। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, अपने जीवन को बिल्कुल क्रियाशील, गतिशील, डायनामिक बना लेते हैं। और हम देखते हैं कि जब ऐसे होते हैं, और कितने ही हम लोग बोलते हैं जब ध्यानियों को देखते हैं, और सब लोग हैरान होते हैं इसके अंदर इतनी स्फूर्ति कहाँ से आती है, ये इतने मजे में कैसे कर लेती है ना। लगता है ना, बाकियों को बहुत हैरानी होती है, लेकिन हम कर सकते हैं। इसी मोमेंट में, हर क्षण में हम मजे लेके जब हम कर रहे हैं तो ये चीज होती है। चाहे कितने भगदड़, सब दुखी परेशान हो रहे हैं, और हम बिल्कुल स्फूर्ति से, गतिशील होकर, कार्यशील होकर, इंटरेस्ट लेकर नेक्स्ट क्या करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट कब करेंगे पता, जब हम इसी मोमेंट में होंगे तभी तो हम नेक्स्ट को बेस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट के बारे में सोचते रहेंगे फिर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर क्षण में हमें जीकर, खूब मजे लेकर जब हम चलते जाते हैं तब मजा आ जाता है। ऐसा करते हुए फिर क्या होता है, जीवन चमत्कारी हो जाता है, मिराकुलस। अब खुद सोचे, अगर हमेशा हम हर क्षण में मजे ले रहे हैं, आनंद से भरे हुए हैं, हर क्षण का स्वाद ले रहे हैं। अब स्वाद कैसा स्वाद, करेले का भी तो स्वाद लेते हैं नहीं। तो अगर कुछ ऐसा आया भी है तो उस क्षण का भी स्वाद लेना है। चोट लग गई, हाँ चोट लगी, तो उस दर्द को भी पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं। उस वक्त ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसे भी पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं। तो फिर दर्द को कहेंगे अरे इसने पूरा अनुभव कर लिया, मुझे बार बार इसके पास आने की जरूरत नहीं है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मास्टर्स। तो हम डायनामिक हो जाएंगे और फिर हमारा जीवन जो है बिल्कुल चमत्कारी हो जाएगा। चमत्कारी कैसे होता है, किसको हम चमत्कार कहते हैं, कि जो वर्ड उसने कहा, जो शब्द आपके मुंह से निकले, वो जैसे एकदम बारूद की तरह पावर फिल्ड हो गए। जिसको भी कहा एकदम तैयार, ऊर्जा से भर गया। तो आपके शब्द जो है, कितनी बार मैंने ये सुना है, मैं सबको ये बताता हूँ ध्यान करो, या सबको ये बताता हूँ ये अच्छा काम करो, तो लेकिन वो सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा आनी है। आपको ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर उस मिराकुलस स्टेट में आना है। तब आपके शब्दों में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो बिल्कुल जैसे बारूद की तरह सारे ऑब्स्टेकल हटा के पावर फिल्ड होकर आप जो कहना चाहते हैं, जो सही बात है, उसको सबके सामने ले आएंगे। हमारे योगियों ने, ध्यानियों ने जब ये बातें कही हैं तो हम आज भी उसे सुनते हैं। क्यों, उनमें कितना पावर है, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, और वो उन्होंने उसी आनंद से पाया है। अब क्या हो जाएगा, जो भी हम काम करेंगे मिराकुलस जीवन में, शब्दों में ऊर्जा आई, फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें अपने आप एक आर्ट आ जाएगा। एक जैसे अपनी ही एक उसकी ग्रेस होगी। इसको हम कैसे समझे, जैसे मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं और उसी में बिल्कुल उसी क्षण में है, तो क्या होगा, उसमें हम इतने आनंद से पूरा उसमें हैं। तो आप अगर मान लीजिए रंगोली कर रहे हैं, वो अपने आप ही में इतनी श्री युक्त, हम जब हम ग्रेस की बात करते हैं तो श्री युक्त ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सुंदर एक शांतिमय सुंदरता, लावण्य, श्री जैसे फैल रही है हर काम में। इस श्री का, इस ग्रेस का हम महसूस, हम अनुभव कैसे कर सकते हैं, कि जैसे हम किसी धानी के घर में जाएं, जिसने इस आनंद में जो है, आप देखेंगे वहां पे जाएंगे, जिस जगह को भी आप पहुंचेंगे, छुएंगे, अनुभव करेंगे, जैसे लगेगा एक बड़ा आनंद सा आ रहा है, सब कुछ जैसे बड़ा कल्याणकारी है, श्री युक्त है, शुभता से जैसे भरा हुआ है। ये है मिराकल।
ये है जादुई टच जो हमारे उमंग में, ध्यान की खुशी में, लाइफ जेस्ट से आता है। इतना उत्साह होता है हमारे अंदर कि हर कार्य जो भी हम करते हैं, चाहे आपने कविता लिखी, चाहे आपने पेंटिंग की, आपने खाना बनाया या ऑफिस का कोई काम किया, बस मजा आ जाता है। आपने कई बार ये नोट किया होगा कि किसी कोई एक कोई काम करता है तो सब उसको कहते हैं वाह कितना सुंदर किया है। तो कई बार हमें लगता है हमने ठीक से नहीं किया क्या। उस चीज को, कंपैरिजन को छोड़कर अगर हम ध्यान में आकर, बिल्कुल अवेयरनेस में आकर आनंद के साथ अगर करेंगे, तब हमें इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि कौन क्या कर रहा है। उसको करते वक्त ही हमारे अंदर इतना आनंद आएगा कि बस वो चीज ही आनंद से भरी होगी। जैसे जैसे हमारी भावना होती है, वो भावना हर चीज में नजर आती है। इस चीज को आप और महसूस कर सकते हैं कि जब आप किसी बगीचे में जाते हैं, जो सहज रूप से जो बना है, जो आनंद प्रकृति के आनंद से बना है, वहां जाते ही आप देखेंगे कि आपका मन जो है एकदम खुशी से भर जाता है। ये साइन है मिराकल। और प्रकृति जैसे हमें हर क्षण में ये सिखा रही है। प्रकृति जब हम नेचर में जाते हैं, वो पूरे उत्साह में होती है। कभी आपने किसी फूल को देखा है जब वो खिल रहा है, जैसे उत्साह से भरा हुआ, मैं खिलना चाहता हूँ। और जब धीरे धीरे वो खिल रहा है और जब पूरा खिलता है, उसकी आनंद देखते ही बनती है। उसे हम देखते ही हम भी एकदम खुशी से भर उठते हैं। और तभी हमें लगता है इतनी खुशी वाला है ये, इतना सुंदर है। तो हमारे जो सबसे, हम जिसको सुंदर और आराध्य मानते हैं, हमारा मन होता है कि हम वो फूल उसे चढ़ा दें। लेकिन पत्री सर हमें बताते हैं कि उस फूल को अगर हम उसी डाली में रहने देंगे, उससे बड़ी आराधना, उससे बड़ी आनंद की बात कुछ और नहीं। करके देखिएगा, उसका आनंद ही कुछ और है। सारा दिन वो फूल जो खिला हुआ खुश है, वो प्रकृति के पास ही तो है। वो उसी वननेस के साथ ही तो है। वही वननेस, वही आनंद के साथ जब हम होते हैं, तो हमारा भी, जैसे वो फूल मिराकुलस लग रहा है, वैसे हम भी मिराकुलस लगने लगते हैं हर चीज में। अब ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, आपका हर एक शब्द पावर से भरा हुआ, शक्ति से जैसे भरा हुआ, आपका हर कार्य श्री से भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ। तब क्या होगा, जब ऐसा होगा तो जैसे जीवन हर क्षण सेलिब्रेशन बन जाएगी। नहीं तो हम क्या कहते हैं, जब हमारा कोई फंक्शन होता है घर में या कोई उत्सव होता है, देखिए नाम में कितना सुंदर, उत्सव, उत्सव उत्साह है ना, इतना इंटरेस्टिंग। तो जब उत्सव होता है उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन जैसे हम बिल्कुल उस मोमेंट में आ जाते हैं। अरे आज तो ये है, जैसे अभी हमारी गुरु पूर्णिमा थी, तो हमने क्या, आज गुरु पूर्णिमा है, हम, हमारे गुरु ने जो कहा है हम उसको बिल्कुल मानेंगे, हम इतने देर ध्यान करेंगे या कुछ खास पकवान बनाएंगे जिसे हम दिल से अपने गुरु को अर्पण करेंगे। उस दिन हमारे उत्साह देखते ही बनता है, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हम। और अगर ऐसा हो जाए कि हमें किसी खास दिन का इंतजार ही नहीं करना पड़े, अच्छा कब दिवाली है कैलेंडर में ढूंढना ना पड़े, कब होली है, कब रक्षाबंधन है, कभी क्या आने वाला है, उसकी वेट नहीं कर रहे हैं, हर दिन को अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सोचिए क्या मजेदार जीवन होने वाला है ना। तो वो आनंद, उस सेलिब्रेशन से जब हम जीवन जीते हैं, वो जीवन है एक बुद्ध का जीवन। बुद्ध जो है वो एनलाइटनमेंट के बाद
हम सोच सकते हैं एनलाइटनमेंट हो गया ना, फिर क्या जरूरत है, हो गया? नहीं। फिर वो उस आनंद को जिससे वो भर गए हैं, वो उसको अपने पास सीमित नहीं रख सकते। वो इतना ऐसा कुछ है कि जैसे फूल में से जैसे सुगंध निकलती है ना, फूल के अंदर जो खुशी है वो कैसे सुगंध के रूप में चारों तरफ फैलती है, सुंदरता के रूप में चारों तरफ फैलती है, बिल्कुल ऐसा ही जब हमारा जीवन इतना सुंदर हो जाता है, तो वो हर क्षण का जो सेलिब्रेशन की खुशी, खुशबू जो चारों तरफ बहती है, उससे सभी प्रभावित भी होते हैं और उनको भी हम इंस्पायर करते हैं। किसी चीज के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, इसी क्षण अभी ही हम सेलिब्रेशन में आ सकते हैं, हर मोमेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम्म, काम करते हुए ऐसे ही कि आया बच्चा और दूध गिर गया, चारों तरफ फैल गया, अब बिल्कुल हम उस मोमेंट में हैं, या तो हम चीख सकते हैं या बच्चे के साथ उस दूध में छप छप कर सकते हैं, अपनी मर्जी है ना, गलती हो गई कोई बात नहीं, एंजॉय किया जा सकता है क्या, सेलिब्रेट उसको भी किया जा सकता है क्या, कौन सा रोज रोज दूध गिरता है ना। तो खूब मजे लेकर उसको भी सेलिब्रेट किया, खूब मजा लिया उसका भी, बच्चे को भी लगा ओके, गलती किया जा सकता है। तो ये जो हम कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, और सेलिब्रेशन को जब हम बच्चे के जीवन में भी ला रहे हैं, हर एक के जीवन में ला रहे हैं, तब जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो ये लाइफ जेस्ट जो है, ये क्या है, इसको अगर हम कंटिन्यूअस करना चाहते हैं, अब आप कहेंगे सेलिब्रेशन हो गई, अब क्या, इसको रेगुलर में लाना है ना। ऐसा नहीं कि चलो आज दिवाली हो गई, अब चलो दिवाली खत्म हो गई, अब क्या करें, अब एक साल वेट करना पड़ेगा, ये दशहरा खत्म हो गया, ओ बाप रे फिर से एक साल वेट करना पड़ेगा, ये वाली बात नहीं आएगी। इसको कंटिन्यूअस में हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बच्चे सर बहुत प्यार से एक बात बताते हैं कि लाइफ जेस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, कि हम जो रेगुलर में लाने के लिए पैशनेट, पैशनेट यानी इतना चाव है, उत्साह है किसमें, देने का। जो उत्साह किसमें आया, हमारे बुद्ध में आया, कि इतना मुझे आनंद आ रहा है, ये मैं अपने पास सीमित कैसे रख सकता हूँ, मुझे तो हर घर में जाना है, हर एक का प्यार से उनको सिखाना है, ध्यान बताना है, तो एक पैशनेट गिविंग आ जाएगी, पैशनेट ये लीजिए, और साथ ही में भिक्षा में पैशनेट रिसीविंग भी आ जाएगी, दीजिए, आप ध्यान लीजिए, आप क्या देना चाहता है दीजिए। तो ये क्या हो रहा है, बड़े चाव से हम दे रहे हैं और बड़े चाव से ले रहे हैं, और ये क्या है, एक अनवरत, एक रेगुलर में चल रहा है। जितना ज्यादा हमारा लाइफ जेस्ट बढ़ता जाएगा, उसमें क्या होगा, जब बढ़ता जाएगा हमारे अंदर कंपैशन, करुणा और बढ़ जाएगी। करुणा कैसी, करुणा दया नहीं है मास्टर्स, इसको हम सहानुभूति कहते हैं। देखिए मैंने इसको थोड़े खींच के बताया, यानी सह अनुभूति, यानी साथ में रहकर उसे कैसा लग रहा है उसको महसूस करना। जब आपके अंदर लाइफ जस्ट भर जाता है, तब हम किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएंगे कि अरे मैं तो मजे में हूं, मेरा लाइफ तो सेलिब्रेशन है, आप ऐसे हो, नहीं। तब हम करुणा से भर जाएंगे, हाँ ऐसा है, ये हुआ है, आपको ध्यान करना चाहिए। तब हम उनको बहुत प्यार से सजेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, बिल्कुल उस समय में रह के, कुछ सोचते इग्नोर करते नहीं, और वो जो आपका होना है उस वक्त, वो एक मिराकुलस हीलिंग लेके आता है मास्टर्स। ये पावर हम सबके अंदर है,
ये जो कंपैशन है, जितनी आपके अंदर लाइफ जस्ट भर जाएगा उतनी आपके अंदर करुणा भर जाएगी। और फिर आप चाहे एक जो छोटा सा पिल्ला जा रहा है, या कोई गाय जिसकी चोट लगी है, या कोई पौधा जो मुरझा रहा है, अगर आप उसके पास कुछ क्षण बैठकर उसे सहलाएंगे, आप देखेंगे उसमें फर्क आ जाएगा। आपके अंदर की जो करुणा है वो हर कोई महसूस कर पाएगा। और ये क्या हो रहा है? कंपैशनेट गिविंग है। बड़े प्यार से हम दे रहे हैं। क्या? हमारे अंदर का उत्साह, खुशी, आनंद, जीने की प्रति जो हमारा उत्साह है, वो हमें उसको भी एक जागृत करने में, उसे भी जीवन के प्रति उत्साहित करने में हम हमारा यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, कि वो भी इंस्पायर हो जाता है, मुझे भी ऐसा ही जीना है, मुझे भी इसी आनंद में रहना है। नहीं तो सोचिए, कहाँ सम्राट अशोक, जो एक बिल्कुल चक्रवर्ती राजा सम्राट बनना चाहते हैं, वो करुणा में आकर ध्यानी बन जाते हैं। है ना कमाल? तो ये जो है, जितना ज्यादा हमारे अंदर लाइफ जस्ट आया उतनी हमारे अंदर करुणा आई, और हमारे अंदर उतना ज्यादा कंटिन्यूअस गिविंग का दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं। जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसको बड़े प्यार से बांट रहे हैं। अपनी जो भी नोइंगनेस है उसे बांट रहे हैं। ये एक नेचुरल जैसे आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगा, और उसी में इतना आनंद, उत्साह, हर चीज में उत्साह। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि पैशनेट रिसीविंग। अब रिसीविंग का क्या मतलब होता है? रिसीविंग का मतलब, जो सही मतलब है, वो है एक्सेप्टेंस। जब हम इस तरह से करते हैं, तब एक बूंद गिरे या हमारी अंजलि भर जाए, हम हर एक के लिए अगर एक्सेप्टेंस रख सकते हैं, बहुत अच्छा, तो ही तो आनंद है ना। तो ये है लाइफ जेस्ट, कि जैसा भी मेरे जीवन में हो रहा है उसको भी मैं पूरी तरह से उसका स्वाद लेते हुए, मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मैं उसे ले रही हूँ, ले रहा हूँ। और जब ये कंटिन्यूअस हम रेडी रहते हैं इस एक्सेप्टेंस में, तब क्या होता है? शुरू में जैसे टेस्टिंग रहती है, अच्छा तुम्हारे जो कटोरी है, जो आपने रेडी हो आप एक्सेप्टेंस के लिए, उसमें पहले हमने एक चवन्नी डाल दी। अब हमें पता है चवन्नी आजकल नहीं चलती। तो आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आया। आपने उसे भी बड़े प्यार से लिया, अरे चवन्नी तो मिलती नहीं आजकल, थैंक यू देने के लिए। अरे ये क्या हुआ, मजा आया। तो वो जो एक्सेप्टेंस है, इर्रेस्पेक्टिव की क्या है नहीं है, उसको जब हमने पूरी तरह से रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, वो है लाइफ जस्ट। उसका भी अपना आनंद, हर चीज का, हर क्षण का। जीवन में एक चैलेंज आया, एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, ये भी एक्सेप्ट किया, लॉस हो गया है, इसमें मुझे क्या देखना है, उसमें भी पूरी तरह से आनंद लेकर अब क्या किया जा सकता है। जिस मोमेंट में हम इस तरह से जीने लगेंगे, तब हम इतने मिराकुलस हो जाएंगे कि एक यूनिवर्स जैसे बोलेगा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और हम बड़े मजे से बोलेंगे जो देते हो ले देंगे। तब क्या होगा? हमें भी बेस्ट ही मिलेगा। यूनिवर्स फिर बोलेगी मेरे बेस्ट को बेस्ट ही मिलना है। तो ये चीज इतनी स्वाभाविक हो जाती है। एक्चुअल में यूनिवर्स कहाँ है? कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर हमारे अंदर इतना आनंद, इतना उत्साह, इतना रिसीविंग, इतना गिविंग है, तो यूनिवर्स में क्या होगा? हमारे आसपास फिर क्या होगा? वही होगा, राइट? जो कुछ हम आसपास देखते हैं वो तो हमारा मिरर है, हमारा आईना है।
तो ये हमारा जीवन ऐसा बन जाएगा और ग्रेसफुल, बड़े सम्मान के साथ हम दे रहे होंगे, उसी श्री युक्त लावण्य से ले रहे होंगे। हर मोमेंट, हर क्षण, हर सिचुएशन में, हर चाहे जैसा भी हो रहा है, हर क्षण में इस आनंद को, इस लाइफ जिस्ट को पूरी तरह से जिएंगे, हर क्षण को सेलिब्रेशन के साथ जिएंगे। है ना सुंदर? कितना सुंदर शब्द। लाइफ जिस्ट में हम पहुंचते हैं हमारी एक एक पढ़ाव, मेडिटेशन, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस के साथ इस लाइफ जिस्ट में। मुझे ये लाइफ जिस्ट का टॉपिक देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि कैसे हम उत्साह में, मजे मजे में रह सकते हैं। तो ये